नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं मेरे साथ टू द पॉइंट। दोस्तों, कल जब माता सिंगार गौरी के स्थान पर, जो कि ज्ञानव्यापी परिसर में स्थित है, उसमें पूजा अर्चना कराने के लिए कोर्ट ने आदेश कर दिया वाराणसी की जिला अदालत में। तो उसके बाद मुस्लिम पक्ष ने आज सवेरे 4 बजे सुप्रीम कोर्ट में उस आदेश के खिलाफ अपील करने का प्रयास किया, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कह के चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके पास रेमेडी है, जाइए हाई कोर्ट जाइए, वहाँ पे इसको चैलेंज कीजिए। प्रश्न इस बात का है कि क्या आखिर जब 1993 तक उस स्थान पर पूजा अर्चना होती रही है, तो अगर आज आदेश हो गया फिर से पूजा को प्रारंभ करने का, तो उसमें इतनी आपत्ति क्या है? कौन सा इतना बड़ा विषय है? फिलहाल तो ज्ञानव्यापी परिसर हिंदुओं को दिया नहीं गया है, और जब तक ज्ञानव्यापी परिसर नहीं दिया जाएगा तब तक हिंदुओं का संघर्ष भी अधूरा है, और तब तक उनके जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। क्योंकि जब तक विश्वेश्वर महादेव का जो गर्भगृह है वो हिंदू समाज के पास वापस नहीं आ जाता है, वो स्थान वापस नहीं आ जाता है, तब तक काशी विश्वनाथ और ज्ञानव्यापी विवाद का समाधान नहीं हो सकता है। लेकिन आप ये सोचिए कि 1993 तक वहाँ पे व्यास तहखाना जो है उसमें पूजा अर्चना होती थी, और बगैर किसी लिखित आदेश के, कोई भी लिखित आदेश नहीं है कि वहाँ पे पूजा अर्चना नहीं होगी और क्यों नहीं होगी, कोई भी किसी भी तरह का कोई आदेश नहीं पारित किया गया है। केवल मौखिक आदेश पे ही सब कुछ बंद हुआ था। कोर्ट में जब मांगा गया तो मालूम चला कहीं कुछ मस्जिद पक्ष कहीं कोई आदेश वदेश दिखा नहीं सका। उन्होंने जड़ से इनकार कर दिया कि कभी पूजा नहीं होती थी, और इसके पर्याप्त तो साक्ष्य थे, तो इसलिए कोर्ट ने दे दिया कि भाई ठीक है, आप पूजा अर्चना शुरू कीजिए। खैर, जब 93 तक की पूजा अर्चना को ये डिनाइल मोड पे है, मुस्लिम समाज और मस्जिद कमेटी 93 तक जिस स्थान पर पूजा अर्चना हो रही थी 1993, उस स्थान की भी पूजा अर्चना को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो वो 17वीं शताब्दी में जहाँ पे हमारे भव्य मंदिर थे उस स्थान को स्वीकार करेंगे? इसकी तो कल्पना करना भी बेमानी है। अब प्रश्न इस बात का है कि क्या मुस्लिम समाज के लोग जानते नहीं है क्या कि विश्वेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ स्थित था, या राम जन्मभूमि कहाँ स्थित है, या कृष्ण जन्मभूमि कहाँ है? लेकिन वो इसको देने को तैयार क्यों नहीं है? कभी आप इस विषय पर जरूर चिंतन कीजिए, इस पे जरा सा सोचिए कि ना तो कोई यहाँ बाबर का वंशज है, ना कोई औरंगजेब का वंशज है। बताने के लिए चाहे जो अपना रिश्ता बाबर और औरंगजेब से जोड़ते हों, हाँ, उनका रिश्ता बाबर और औरंगजेब से केवल इतना हो सकता है कि बाबर और औरंगजेब भी मुसलमान थे, उन्होंने भी इस्लाम को अपनाया था और इन्होंने भी इस्लाम को अपनाया है। बस यही संबंध है उनका, वही ला इलाहा इल्लल्लाह वाला, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह वाला, वही रिश्ता है। तो दो चीजें इसमें हम विशेष हैं। एक तो कि बाबर ने जब बाबरी विध्वंस हुआ, मीर बाकी ने जो वहां पे स्ट्रक्चर खड़ा किया था जिसको बाबरी ढांचा हम लोग कहते हैं, वो बाबरी ढांचा जो था वो हिंदू टेम्पल को, श्री राम मंदिर को तोड़कर बनाया गया था, और तोड़कर बनाए जाने के अलावा
उसी मंदिर के मलबे से बनाया गया था बहुत सा हिस्सा। और ठीक इसी तरह विश्वेश्वर महादेव मंदिर को तोड़कर उसके मलबे से ज्ञानव्यापी को बनाया गया है। ऐसा एएसआई की सर्वे रिपोर्ट से स्पष्ट हो रहा है। तो क्या बाबर या औरंगजेब के पास कोई धन की कमी थी कि उन्होंने मंदिर तोड़ने के बाद उसके मलबे से, उसके टूटे हुए भागों से, उसके खंभों से दोबारा मस्जिद का निर्माण किया? जी नहीं, यह एक इस्लामिक कल्चर है कि दूसरे की संस्कृति, दूसरे की सभ्यता को नष्ट करो और उस पर विजय का प्रतीक चिन्ह बनाओ, जिससे ये मालूम चले कि हमने इसके ऊपर विजय हासिल किया है। तो ये हिंदू समाज की पराजय का ढांचा है कि कभी हिंदू समाज यहाँ पे पराजित हुआ था, उसका स्ट्रक्चर है ये ज्ञानव्यापी परिसर। वही स्ट्रक्चर, जैसा स्ट्रक्चर 6 दिसंबर 92 को अयोध्या में ढहा दिया गया था, वैसा ही स्ट्रक्चर ये भी है। ये पूरे भारत के लिए एक अपमानजनक स्थान है, पूरे संस्कृति के लिए अपमानजनक स्थान है। और मुझे तो लगता है कि जो मुसलमान अपने आप को भारतीय मानते हैं और जो इस मिट्टी की पैदाइश अपने को मानते हैं, तो उनके लिए भी ये अपमानजनक है, क्योंकि आपके मातृभूमि की रक्षा करने वालों के ऊपर किसी ने विजय प्राप्त किया था। ठीक है, कुछ ही कालखंड के लिए, लेकिन उसने अपनी विजय का स्मारक बना दिया और इस स्मारक को आप अपनी विजय का स्मारक समझ रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह आपकी विजय का स्मारक नहीं हो सकता है। आपको अगर ये लगता है कि ये आपकी विजय का स्मारक है, तो भाई अब तो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में न्यायपालिका निर्णय करेगी। इसके लिए मेरे कथन का भी कोई महत्व नहीं है और किसी और की भी ओपिनियन का कोई महत्व नहीं है। लेकिन इस्लाम की मानसिकता बड़ी स्पष्ट है इस मामले में, और उस इस्लामिक मानसिकता के साथ कोई भी समाज सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें सहभागिता, बंधुत्व जैसा कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। मुस्लिम समाज के सामने कई बार हिंदू पक्ष ने इस बात का प्रस्ताव रखा कि हमारे 60,000 मंदिर टूट गए थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत तीनों हिस्सों में मिला के, जिसमें से 30,000 से ज़्यादा मंदिर केवल वर्तमान भारत में टूटे थे, मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा तोड़े गए थे। उसमें से महज 3 की मांग की थी। पहला राम जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्मभूमि मथुरा। लेकिन ना तो उन्होंने 3 में से एक भी देने को तैयार नहीं हुए। अंत में कानूनी लड़ाई हुई, वैज्ञानिक सर्वे के बाद हमें श्री राम जन्मभूमि प्राप्त हुई और वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। आने वाले दिनों में संभवतः काशी विश्वनाथ और ज्ञानव्यापी का विवाद भी सुलझ जाएगा न्यायालय में, और वो भी हिंदू समाज को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से एएसआई की रिपोर्ट आई है उसके बाद लगता नहीं है कि मामला बहुत दिन टिकने वाला है। और ऐतिहासिक साक्ष्य भी बहुत हैं इसमें। श्री कृष्ण जन्मभूमि में भी यही स्थिति है। क्यों यहाँ पे कोई उत्खनन जैसी प्रक्रियाओं की जरूरत भी नहीं पड़नी है, क्योंकि इतना स्ट्रक्चर ऊपर से ही इतना स्पष्ट है कि वहाँ पे
उत्खनन जैसी प्रक्रियाओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भूमि का नेचर क्या है ये जानने के लिए हमें उत्खनन कराना पड़े, या मतलब हमें का सेंस केवल भारत को है मेरा यहाँ पे कि उत्खनन की आवश्यकता पड़े। न्यायपालिका आदेश करे तो हो सकता है उत्खनन हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि न्यायालय ऐसा कोई आदेश करेगा, क्योंकि एसआई की रिपोर्ट अपने आप में पर्याप्त है और उसमें काफ़ी कुछ स्पष्ट है। और एएस, लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि मुस्लिम समाज के कुछ लोग, ख़ास तौर से अंजुमन इंतजामिया कमेटी जो कि उस मस्जिद की देखरेख करती है, वो डिनाइल मोड में चली गई कि असउद्दीन ओवैसी जो कि मुस्लिमों का अपने आप को बहुत बड़ा झंडा बरदार बताते हैं, और उनके विषय में तो मैं केवल इतना ही कहूँगा, लीडर विदाउट फॉलोवर हैं वो। एक सीट मेरे ख्याल से लोकसभा में है उनके पास, लेकिन वो 15% मुसलमानों के नेता हैं, अपने आप को कहते हैं। एनीवे, वो उन्होंने उसको खारिज कर दिया, अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया, और उन दोनों का ये कहना है कि ये हिंदुत्व की रिपोर्ट है या हिंदुओं से प्रभावित रिपोर्ट है। अगर आप मेजॉरिटी के ऊपर इस तरह का आरोप लगाएंगे, भाई बाबरी ढांचा के नीचे का जब उत्खनन हुआ तो वहाँ तो के मोहम्मद लीड कर रहे थे उस पूरे प्रोजेक्ट को। के मोहम्मद भी हिंदू थे क्या? के मोहम्मद तो मुसलमान थे, आज भी मुसलमान हैं। आप लोग उनकी जान के दुश्मन हो गए, उनके पीछे पड़ गए। वो कई जगह इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उनके ऊपर इतना दबाव रहता है था, और आज भी वो अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं। तो अगर अमेरिका में आप जाएंगे तो अमेरिका में ज़्यादातर जगह आपको ईसाई मिलेंगे। पाकिस्तान में जाएंगे, खैर पाकिस्तान की बात करना ही उचित नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया के बाहर का देश है, क्योंकि वो सभ्य समाज ऐसे सिस्टम में यकीन नहीं रख सकता है। ब्रिटेन चले जाइए, ब्रिटेन में भी आपको बड़े पैमाने पे ईसाई ही मिलेंगे हर सिस्टम में। कनाडा चले जाइए, कनाडा में भी वही कंडीशन है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जो लोग, जापान चले जाइएगा वहाँ के लोग मिलेंगे। तो अब इसका क्या मतलब है कि आपके लिए उत्खनन कराने के लिए कैसे वैज्ञानिकों की आवश्यकता है कि जिससे आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए? और क्या कोई सिस्टम इस बात के लिए थोड़ी निर्माण किया जाता है किसी व्यवस्था का कि प्रत्येक व्यक्ति को संतुष्टि? आप कभी नहीं संतुष्ट होंगे जब तक वहाँ पे ये ना कह दिया जाए कि ये मस्जिद वर्जिन लैंड पे बनी है। मुस्लिम समाज किसी भी कीमत पर, किसी भी वैज्ञानिक सर्वे पर, जो समाज आज तक ये नहीं मानने को तैयार है कि पृथ्वी गोल है, जो ये मानने को तैयार नहीं है कि सूरज डूबता नहीं है, वो ये मान लेगा क्या कि वो गलत है? कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और ये सबसे आसान है, किसी भी चीज़ को कह दीजिए कि हम मुसलमान हैं इसलिए हमारे साथ अन्याय हो गया, या हम गोरे हैं इसलिए मेरे साथ अन्याय हो गया, मैं काला हूँ इसलिए मेरे साथ अन्याय हो गया। अपनी दूसरी आइडेंटिटीज को सामने रखकर, आपकी पहली आइडेंटिटी केवल भारतीय है। आप अपने आप को चाहे जो कहिए कि आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, लेकिन आइडेंटिटी तो केवल आपकी एक भारतीय की है, भारत के कानून के समक्ष। तो कम से कम ऐसी बातें मत कहिए जो कि भारत
के संविधान की मूल भावना पर ठेस पहुंचाती है। और अगर आप संविधान की भी इज्जत नहीं कर सकते तो जाहिर सी बात है कि आपको शरिया पसंद है। अब शरिया तो यहाँ पे संभव नहीं है, किसी शरिया वाले देश को चुनिए, वहाँ पे आराम से जीवन यापन कीजिए। अब आप लोग तो बकिंगम पैलेस को भी मस्जिद बनाना चाहते हैं। पूरी दुनिया का कोई सभ्य समाज इस बात की कल्पना कर सकता है? जैसे स्टेटमेंट आप लोग देते हैं, आपके मुल्ला मौलाना वहाँ पे लंदन की सड़कों पे बताते हैं कि बकिंगम पैलेस को भी इंशाअल्लाह हम मस्जिद बनाएंगे। तो इस तरह की आक्रमणकारी सोच को अब दुनिया बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और सेकुलरिज्म के नाम पे इस तरह के गुंडागर्दी को कोई भी सभ्य समाज नहीं बर्दाश्त करेगा। सेकुलरिज्म उतनी ही है कि भाई सेकुलरिज्म का मतलब आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, आप हमारे भावनाओं की कदर कीजिए, हम आपकी भावना की कदर करेंगे। और ऐसा कोई कृत्य मत कीजिए जिससे मानवीय संवेदनाओं को क्षति पहुंचे। ना तो मैं करूं ना आप कीजिए, मतलब कोई भी समाज ना करे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप आक्रमणकारियों के साथ खड़े होकर और उनकी विजय के प्रतीक चिन्हों की ऐसे रक्षा कीजिए जैसे ये आपका पर्सनल मैटर है और आपके पूर्वजों से जुड़ा हुआ मैटर है। क्योंकि इस तरह से अगर आप करेंगे तो इसका प्रतिक्रिया निश्चित रूप से समाज में देखने को मिलेगी और देखने को मिल रही है। उसे हम इनकार नहीं कर सकते, ना कोई इनकार कर सकता है। आप भी अच्छी तरह समझ रहे होंगे समाज में जो संदेश जा रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है। आप इस हद तक चले गए कि 93 तक जहाँ पे पूजा हो रही थी उस स्थान पे कल पूजा बहाल हो गई तो आप 4 बजे सवेरे सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। 3 बजे सवेरे आपने रजिस्ट्रार जनरल का दरवाज़ा खटखटा दिया और 4 बजे चीफ जस्टिस की नींद खुलवा दिया कि वहाँ पूजा ना होने दीजिए। अरे 93 तक पूजा हो रही थी, आप भी जानते हैं बैरिकेटिंग 93 में लगी है। कम से कम राष्ट्र का ख्याल कीजिए। ठीक है, हम जानते हैं कि आपके लिए राष्ट्र के कोई महत्व नहीं होता है, आप पूरी दुनिया को एक रंग में रंगने के लिए निकले हैं, लेकिन वो संभव नहीं है। केवल ऐसे ही बस करते रहिए करते रहिए करते रहिए, खप जाएंगे आप, कुछ नहीं होगा। वो दुनिया कभी एक रंग में नहीं होगी। डाइवर्सिटी को स्वीकार कीजिए और खुश रहिए। फिलहाल इतना ही। इस विषय पे आगे और भी बात करूंगा मित्रों। फिलहाल आज के लिए पर्याप्त है। जय श्री राम।